नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। यूपी में अब 7 चरणों में चुनाव होने हैं और उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे। और अब सबसे बड़ी बात की जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां पर जाट और गुर्जर एक तरीके से नाराज दिखाई दिए थे पार्टियों से, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नवीन चौहान जी मौजूद हैं। उनसे जरा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं पश्चिम में जो नाराजगी थी, अब क्या होने वाला है उस नाराजगी पर, क्योंकि वोट की तारीखें अब आ चुकी हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे चरणों को? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर मैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद तक जो बेल्टेस की अगर बात करूं तो यहां पर शुरुआती 2 चरण में ही चुनाव संपन्न होने वाले हैं। यानी कि जो पहली तारीख है, जो 7 चरणों में पहली तारीख जो है 10 फरवरी, वो पहला चरण भी पश्चिम में होगा और दूसरा चरण भी। और सबसे बड़ी बात अगर बताऊं तो सहारनपुर जो नंबर 1 विधानसभा बेहट है, वहां पर 14 तारीख को यानी कि दूसरे चरण में मतदान होने वाले हैं। दूसरे चरण में सहारनपुर की 7 विधानसभा में चुनाव संपन्न होंगे। इसके बाद अगर हम चलें उससे लगता हुआ जो जिला है शामली, वहां पर 10 तारीख यानी शामली की 3 विधानसभाओं में 10 तारीख को मतदान होगा। जो वोटर हैं वो प्रत्याशी की, नेताओं की किस्मत तय करेंगे। सहारनपुर और शामली की अगर बात की जाए तो यहां पर सपा का पूरी तरीके से सफाया दिखा। अगर बात की जाए कैराना में तो वहां पर नाहिद हसन रहे, लेकिन शामली की जो बाकी 2 विधानसभाएं हैं वो बीजेपी के खाते में रहे। और अगर सहारनपुर की बात करें तो जो कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में सार्थक सिर्फ 7 सीटें जीती थी, वो यहां पर जबरदस्त तरीके से जीतती नजर आई। यानी कि अगर सहारनपुर देहात की बात आप करें, वहां पर भी कांग्रेस सीट निकाली, बेहट में कांग्रेस ने सीट निकाली और सपा का यहां से भी कुछ सफाया ही नजर आया और बीजेपी यहां पर भी अपना बैलेंस बनाने में कामयाब रही। लेकिन इस बार जैसे आपने बात की कि आखिरकार पश्चिम में क्या होगा, गुर्जर और जाट बहुल्य इलाका है। लगातार हम देखते रहे कि किस तरीके से जाट नाराज रहे और दादरी की उस घटना के बाद गुर्जर भी नाराज दिखा। लेकिन अगर मैं बात करूं मुजफ्फरनगर की, तो मुजफ्फरनगर में पहले चरण में चुनाव है। उसी मुजफ्फरनगर में जहां से राकेश टिकैत है, जहां से आंदोलन जबरदस्त तरीके से चला, जो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा और ताकत मिली। इसी पश्चिम की ताकत थी कि सरकार को वापस होना पड़ा और जो 3 कृषि कानून थे वो हट गए। और पहले चरण में मुजफ्फरनगर के भी ये जो पहले चरण में होंगे मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा जिसमें बीजेपी का कब्जा रहा है। यानी जिस जाट बहुल्य इलाके की आप बात कर रहे हैं वहां पर बीजेपी का कब्जा था। और अब की बार और ज्यादा मुश्किलें हैं। पिछली बार तो 6 की 6 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस वक्त समाजवादी पार्टी और जयंत जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं और अजीत सिंह के बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और इस बार अखिलेश यादव से उनका जो तालमेल है वो बनता भी नजर आ रहा है। पिछली बार तो अकेले जीते थे तो 1 सीट मिली थी जो बागपत में पड़ती है, लेकिन इस बार वो समीकरण बहुत ज्यादा बिगाड़ेंगे। और अगर सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर की अगर नकुड़ की बात की जाए, देवबंद की बात की जाए, रामपुर मनिहारन की बात की जाए, गंगो की बात की जाए, तो ये वो सीटें हैं जो गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं। यानी यहां पर भारी संख्या में जो मतदाता है वो गुर्जर हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं इन सीटों पर भारी प्रभाव उनका रहने वाला है। और यहां पर लगातार नाराजगी देखी मीर भोज प्रकरण के बाद, तो वो नाराजगी क्या सरकार दूर कर पाई इस दौरान या फिर अभी तक बनी हुई है, वो हमें देखना होगा। और दूसरी अगर बात की जाए बिजनौर की सीटों में, तो यहां पर भी सार्थक दूसरे चरण में मतदान होने हैं। एक बार मैं थोड़ा सा तेजी के साथ बता दूं कि सबसे पहले अगर नंबर 1 विधानसभा की बात करूं मैं बेहट की, तो बेहट में 14 फरवरी को है, नकुड़ में 14 फरवरी, सहारनपुर नगर यानी जो शहर है वो भी 14 फरवरी को, सहारनपुर देहात 14 फरवरी, देवबंद 14 फरवरी, रामपुर मनिहारन, गंगो, कैराना अब शुरू हो जाता है। शामली में थाना भवन जो है वो 10 फरवरी को, कैराना, थाना भवन और शामली 10 फरवरी यानी पहला चरण यहां पर होगा। इसके बाद मुजफ्फरनगर की तमाम जो 6 सीटें हैं, मीरपुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, बुढ़ाना, ये जो है ये 10 पहले यानी पहले चरण में है। उसके बाद बिजनौर में 14 तारीख को यानी दूसरे चरण में है, मुरादाबाद में भी दूसरे चरण में है और संभल में भी दूसरे चरण में। अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ के में पहले चरण में मतदान होना है, यानी मुजफ्फरनगर, मेरठ
ये जो है पहले चरण में आपको यहां पर दिखाई देंगे। तो ऐसे में गाजियाबाद की अगर बातचीत करूं तो वो भी पहले चरण में आपको दिखाई देंगे, हापुड़ भी पहले चरण में दिखेगा और नोएडा भी पहले, नोएडा की 3 विधानसभा हैं वो भी पहले चरण में है। यानी 58 सीटों पर जो होना है वो पूरा पश्चिम बेल्ट है। सिर्फ सहारनपुर इधर बचेगा, जिस सहारनपुर में गुर्जर बाहुल्य है। और ऐसे में देखना होगा जो जातीय समीकरण इस बार सभी पार्टियां अपना बनाने की कोशिश कर रही हैं वो किस तरीके से बनाएंगे। सहारनपुर वासी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यानी पहला चरण जब संपन्न होगा फिर दूसरे चरण में जब जाएंगे 14 तारीख को, तब सहारनपुर के जो वोटर हैं वो अपनी किस्मत को यहां पर आजमाते दिखाई देंगे। लेकिन इस बार हर किसी वोटर बहुत ज्यादा होशियार है, समझदार है, सोशल मीडिया पर पैनी नजरें बनाए हुए है। तो देखना होगा सार्थक कि आखिरकार इस बार कितना ज्यादा दिलचस्प चुनाव रहने वाला है। जी, जैसे सोशल मीडिया की आपने बात करी, सोशल मीडिया पर जैसे ही ये चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद उधर से अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया, तो इधर से योगी आदित्यनाथ ने निशाना साध दिया। उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि अब की बार हम आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार हम आ रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए चतुरता आप देखिए, नेता बहुत ज्यादा तेज है, ये उनको पता है। जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था उससे 1 घंटा पहले ही अखिलेश यादव ने फ्री बिजली की घोषणा कर दी। यानी अब अगर घोषणा करते तो तमाम जवाब उनको दिए जाते, घोषणा पत्र में वो बात होती, लेकिन उन्होंने उससे पहले अनाउंसमेंट कर दिया कि वो बिजली फ्री देंगे 300 यूनिट, और साइकिल पर जो इसकी मृत्यु होती है उसको 5 लाख रुपए देंगे। और अब जाहिर तौर पर है, बोलने में कुछ नहीं जाता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार बीजेपी की जो गवर्नमेंट रही उस पर भी सवाल रहे कि उन्होंने जातिवाद बहुत ज्यादा किया है। तो ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या वहां से बाहर निकलेगी और जनता जो बोल रहे हैं ट्विटर पर वो उनके दिल में असलियत में भी है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो कि इस बार सोशल मीडिया के जरिए जो कैंपेनिंग रहेगी, यानी मैदान में बहुत ज्यादा कम रहेंगे, तो उस पर भी गौर करने वाली बात है सार्थक। अच्छा, वोट शेयरिंग को कैसे देखते हैं सर? पहले की बातों में और अब की बातों में कैसे अंतर आपको दिखाई देता है कि क्या होगा वोट शेयरिंग का? देखिए, अगर वोट शेयरिंग की बात करूं मैं, पिछला जो 325 सीटें अपने गठबंधन के साथ भाजपा ने जीती थी वो 41% वोट शेयर के साथ जीती थी। दूसरी ओर अगर समाजवादी की पार्टी की बात करूं तो 22% वोट शेयर किया था। इसके आसपास ही बसपा रही थी, यानी उससे 22.4% बसपा ने जीता था। बहुत ज्यादा पास रहे थे दोनों, भाजपा बसपा और सपा। लेकिन इस बार क्या होगा, कांग्रेस को सिर्फ 6% मिला था और अन्य के खाते में गया था 8%। तो ऐसे में इस बार ये वोट परसेंट बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या मायावती का जो 22.4% वोट शेयर है, क्या वो अखिलेश की तरफ ट्रांसफर होगा या फिर वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होगा, या अखिलेश उस वोटर के साथ साथ और दूसरे वोटर को अपने पाले में जोड़ेंगे? और जो 47 का आंकड़ा जो थम गया था 2017 में, वो 247 के पार होगा क्या दोहरा शतक लगेगा? क्योंकि जौन सी पार्टी दोहरा शतक लगाएगी जीत उसी की उत्तर प्रदेश में होगी। पिछली बार बीजेपी ने बढ़िया तरीके से वापसी की थी, 325 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार क्या 325 या 225 के आंकड़े को पार कर पाएगी? यह सवाल बहुत ज्यादा है और हर किसी की नजरें उसी जादुई आंकड़े पर है जिस जादुई आंकड़े से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि 64 सीटें लोकसभा में बीजेपी ने जीती थी, जिसमें वोट शेयर 51% रहा था। ठीक 2 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हैं, क्या 51 के आसपास, 40-50 के आसपास बीजेपी का ये वोट शेयर रहेगा? अगर रहा तो तस्वीर बहुत कुछ अलग होगी। तो देख लिया आपने, ये पूरा विवरण था। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।